अम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। हम कल चिंतन कर रहे थे, पिछले सत्संगों में भी यह चिंतन की धारा चल रही थी कि जब धुंधुकारी प्रेत बन करके गोकर्ण के सामने आया है भिन्न भिन्न आकृतियां लेकर के। प्रेत किसे कहते हैं उसका तात्पर्य भी हमने देखा था। दो प्रकार के प्रेत, एक जिंदा प्रेत और एक मुर्दा प्रेत। प्रेत अर्थात जिसके अंतःकरण में आकृति स्थित रहती है उसे प्रेत कहते हैं, उसको जिंदा प्रेत कहते हैं। और जिसके अंतःकरण में आकृति स्थित नहीं रहती है उसे मुर्दा प्रेत कहते हैं। तो धुंधुकारी कभी भैंसा बनकर, कभी घेटा बनकर के, कभी कोई भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर के गोकर्ण के सामने आता था। गोकर्ण ने कहा कि भाई तुम कौन हो बताओ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। गोकर्ण ने अपने पास जो कमंडलू था उसमें से जल छिटका उसके पर। तब धुंधुकारी ने कहा कि गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैं प्रेत बना हूं। तब गोकर्ण ने कहा भी कि तुम प्रेत कैसे बने हो, मैंने तो तुम्हारे लिए गया धाम में श्राद्ध कर्म करवाया है। तब
क्या हुआ? बोले धुंधुकारी ने कहा कि तुम ऐसे 100 श्राद्ध कर्म कराओगे फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने इतने पाप किए हैं, आज व्यभिचार किए हैं, इतना त्रास दिया है। बोले मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो। दूसरे दिन सब पंडितों, विद्वानों, ऋषियों ने और गोकर्ण ने मिलकर के सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना की है। तब सूर्यनारायण भगवान ने कहा था इसके पीछे भागवत कथा का श्रवण कराओ, भागवत सप्ताह कराओ। ये सिद्धांत, ये दर्शन हम कर चुके हैं विस्तृत रूप से इस प्रसंग का। अब देखिए, गोकर्ण ने अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन किया। सब लोग आए, मनुष्य, मातृभक्त, प्रभु भक्त, सब लोग आए, ब्राह्मणों, भूदेव, विद्वत जन, आचार्य जन, और कथा का आरंभ हुआ है। देखिए, धुंधुकारी भी आया है कथा सुनने के लिए। अब जब धुंधुकारी कथा सुनने के लिए आया तो वो कहां बैठेगा? तो बोले बांस में बैठा है वो। हमने बांस शब्द का अर्थ भी देखा था। बांस में 7 गांठें होती है। 7 गांठ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य एवं अविद्या रूपी। हर रोज कथा के श्रवण के बाद एक एक गांठ टूटने लगी है। 7 दिन कथा सुनी, 7वें दिन धुंधुकारी बांस में से प्रकट हुआ है और उसका वेश था भगवान के पार्षदों के जैसा, विष्णु पार्षदों का जैसा। गले में सुंदर माला धारण की थी, अद्भुत वेश था, पीला पीतांबर था। भगवान के पार्षदों के परिधान, पार्षदों का वेश भी भगवान के जैसा ही होता है। और धुंधुकारी कहता है अपने भाई गोकर्ण को, भाई तुमने मुझे मुक्ति दिला दी, अब मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूं। और धुंधुकारी को लेने के लिए वैकुंठ में से विमान आया है। विष्णुदूत आए लेने के लिए धुंधुकारी को, और उसको विमान में बिठा करके ले जा रहे वैकुंठ धाम। तब गोकर्ण ने विष्णुदूतों से प्रश्न किया, महाराज आपके वहां भी क्या पैरवी चलती है क्या किसी की? बोले क्यों? बोले कथा तो सबने सुनी है, तो सबको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? वैकुंठ धाम ले जाने के लिए केवल धुंधुकारी के लिए क्यों विमान आया है? तब विष्णुदूतों ने कहा, इतने सारे लोग बैठ करके श्रवण कर रहे थे, लेकिन उसमें से धुंधुकारी ने ही ठीक ठीक रूप से कथा का श्रवण किया है। कथा का श्रवण करके उसका मनन करना है, बाद में उसका निधिध्यासन करना है। यदि हमको पूछा जाए हम सबको कि भाई कथा कितनी सुनी और कितनी कही, बोले कथा सुनी और कही उतनी ही जितनी हमने जीवन में उतारी है कथा। बाकी सब हम जैसे गदा चंदन का भार धो रहा है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं कथा को लिखते हैं, बहुत अच्छा है, लिखना चाहिए। सुनने के साथ 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 लिखने से मन और अधिक एकाग्र होता है और सब मुद्दे, सब प्रसंग और सब प्रसंग के पीछे का वेदांत तत्वार्थ हमें याद नहीं रहता है। लिखते जाते हैं तो बाद में उसका पठन करके हम उसका चिंतन मनन कर सकते हैं, बाद में निधिध्यासन कर सकते हैं। इसलिए लिखने से बहुत फायदा होता है। कई लोग लिखते हैं, अच्छा है, लेकिन लिख करके उसका बार बार पठन कीजिए। भागवत की कथा सुनी,
या सुनने के समय लिखा या तत्पश्चात लिखा, बहुत ही अच्छी बात है। उसे सब समय मन भगवान में लगा रहता है, करना चाहिए। लेकिन एक बार लिख दिया, बाद में फिर कभी उसको पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो तो कोई मतलब नहीं रहा। और जब चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में उतरने वाला नहीं है वो। भागवत की कथा, ना हम कोई वक्ता है, हम भी आपके जैसे श्रोता ही है। हमारे भागवत के वक्ता तो एकमात्र भगवान सुखदेव जी महाराज है, हम सब लोग श्रोता है। तो वक्ता तो हमारे भगवान सुखदेव जी ही है, हम सब श्रोता है। इसका पुनः पुनः पाठ करें, पुनः पुनः चिंतन करें। और हम लोग जितनी बार अधिक चिंतन करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, प्रत्येक बार भीतर में से एक एक नया नया अर्थ हमको प्राप्त होगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज अवस्था में थे, मानी युवा अवस्था में, तब उन्होंने बहुत सुंदर कहा है, इस जगत में दो प्रकार के शास्त्र है। एक प्रकार का साहित्य ऐसा है जो उच्च आदर्श को अत्यंत निम्न बना देता है, और दूसरा प्रकार का साहित्य जो निम्नता से हमें उच्चतम की ओर ले जाता है। जो हमारा अध्यात्म साहित्य है, परमार्थ का साहित्य, हमारी प्रस्थान त्रयी, वेद, गीता, उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस, भागवत, पुराण, हमारे प्रकरण ग्रंथ, ये सब हमारे अध्यात्म शास्त्र है। ये सब हमको निम्नता से उच्चतम की ओर ले जाते हैं, और उसका पठन हम जितना करेंगे उतना प्रत्येक बार हमको नया नया अर्थ संपन्न होता है उसमें से। इसलिए हमारे जो शास्त्र है वो कभी स्पून फीडिंग नहीं करते हैं। शास्त्र की भाषा क्यों गर्भित है, क्यों गूढ़ार्थ है, वो भी हम समझे। क्योंकि शास्त्र कहता है कि तुम आओ मनुष्य, तुम श्रवण करो, पठन करो, बाद में खुद का चिंतन करो। शास्त्र हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है, शास्त्र कभी स्पून फीडिंग नहीं करेगा। शास्त्र कहता है इसका श्रवण करो, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ, सतेज बनाओ, और बोले अपने मार्ग में अग्रसर हो जाओ। इसलिए शास्त्र की वाणी गर्भित होती है। गर्भित वाणी समझने की क्षमता प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाके शास्त्र की गर्भित बात हमें समझ में आती है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि मानव अपने आप को तैयार करो, साधन भजन करके तैयार करना पड़ेगा। गुरु की उपदेश भी गर्भित होते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव की वाणी बाहर से अत्यंत सरल लगती है, सब लोग कहते हैं हाँ श्री रामकृष्ण देव के उपदेश अत्यंत सरल है। बात सही है, बाह्य स्तर से वो अत्यंत सरल है। जब तक उस शब्दों के गूढ़ार्थ में प्रवेश नहीं करते, उसके तत्वार्थ में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक वो सरल भाषित होते हैं। जितने जितने उसके गूढ़ार्थ में हम प्रवेश करेंगे, उतने ही उतने अद्भुत अद्भुत रत्न हमें संपन्न होते हैं, अद्भुत अद्भुत रत्न प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा कि वो मानव शास्त्र की बात गर्भित होती है, गुरु की बात गर्भित होती है, आचार्यों की बात गर्भित होती है। उस गर्भित वाणी को सुनने के लिए, समझने के लिए स्वयं की एक धरी बनानी पड़ती है, साधन भजन करके धरी बनानी पड़ती है। केवल बुद्धि से नहीं काम चलता है, नहीं तो हम केवल शब्द में रह जाएंगे। शब्द के पीछे जो गूढ़ार्थ है, जो तत्वार्थ है, उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे यदि हमारे जीवन में साधन भजन नहीं है तो। इसलिए मीराबाई ने कहा, साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए रे, प्रीत लगाना चाहिए रे मनुवा, प्रीत करना चाहिए।
तो भगवान के नामस्मरण से, आचार्य के बताए हुए मार्ग से, गुरु के बताए हुए मार्ग से हमें चलना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा। और कल तो गुरु पूर्णिमा है, 24 तारीख को शनिवार है। आज समय मिला तो गुरु तत्व का भी थोड़ा चिंतन करेंगे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दो प्रकार के साहित्य, एक साहित्य जो हमें निम्नता से उच्चतम की ओर ले जाए, और उस साहित्य का हम जितना पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रत्येक बार हमें नए नए अद्भुत रत्न प्राप्त होते हैं। देखिए, हम लोग रामकृष्ण कथामृत पढ़ते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव की वाणी है, क्या क्या अद्भुत अर्थ प्रत्येक बार निकलते हैं। साथ में साधन भजन करें। स्वामी विवेकानंद का जो विवेकानंद साहित्य ग्रंथ है, 8 या 9 खंड के अंदर में जो है, उसका पठन करें। ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, राजयोग का जो स्वामी विवेकानंद ने अद्भुत विश्लेषण किया है, उसका पठन करें। पुनः पुनः भारतीय व्याख्यान वाला, उसका पठन करें। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू आलमोरा जिसे कहते हैं, क्या एक एक अद्भुत सुंदर अर्थ संपन्न होते हैं। स्वामी जी ने लाहौर में जो वेदांत के ऊपर सुंदर अद्भुत प्रवचन दिया है, उसका पुनः पुनः पठन करें। देखिए, प्रत्येक बार नया नया अर्थ प्राप्त होता है। गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, अरे हमारा श्रीमद् भागवत महाग्रंथ पढ़े, श्रीमद् भागवत महापुराण का पुनः पुनः श्रवण करें, पुनः पुनः पठन करें। देखिए, प्रत्येक बार नया नया अर्थ निकलता है। जितनी हमारी क्षमता बढ़ती है उसे समझने की, उतनी उसकी अधिक गहराई बढ़ती जाती है। ये हमारे धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है। जितनी हमारी सोचने की, चिंतन करने की, गुढ़ार्थ को समझने की क्षमता बढ़ती है, उतनी ही हमारे शास्त्रों की गहराई बढ़ती जाती है। ये एक प्रकार का साहित्य हुआ। दूसरे प्रकार का साहित्य बोले दूसरे प्रकार का साहित्य उच्च आदर्श को अत्यंत निम्न कोटि पर ले आते हैं। और वो साहित्य क्या है? आज के अखबार, भिन्न भिन्न प्रकार के सामायिक, पाक्षिक, मासिक, सब लोग आप जानते हैं। उसमें उच्चतम आदर्श को अत्यंत निम्न स्तर पर ला दिया गया है। और उसका जितना आप पठन करेंगे, उसका ज्यादा पठन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, कई लोग होते हैं अखबार को दिन में 10 बार पढ़ते हैं, क्योंकि और कुछ काम धंधा नहीं है, और भगवत प्रसंग सुनने की, श्रवण करने की या पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। मन अत्यंत निम्न कोटि पर है। ऐसे लोग अखबार को 2-2, 4-4 बार पढ़ते हैं। या जगत के जो सामायिक है, मासिक है, पाक्षिक है, उसको पुनः पुनः पढ़ते रहेंगे। वो पुनः पुनः पढ़ने से आपको कोई आनंद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो उच्चतम आदर्श को एकदम निम्न स्तर पर ला दिया है। यही सिद्धांत है। तो मूल बात पर आए कि श्रवण करना चाहिए। विष्णु दूतों ने कहा कि इतने सारे लोगों ने कथा तो सुनी है, लेकिन श्रवण, जिस तरह से कथा सुननी चाहिए उस तरह से तो केवल धुंधुकारी ने ही कथा सुनी है। कथा में आप लिखते बहुत अच्छा, लेकिन पुनः पुनः उसको उल्टाइए, पन्नों को पुनः पुनः श्रवण करें, और पुनः पुनः आप स्वयं के भीतर में से अद्भुत एक एक रत्न प्राप्त होंगे। इसलिए कहा ने कि भाई, भागवत की कथा कितनी सुनी, जितनी हमने जीवन में उतारी उतनी ही। अन्यथा तो भगवत पाद कहते हैं, वाग वै खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम विदुषम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। बोले, शास्त्रों की भिन्न भिन्न प्रकार से मीमांसा करके, व्याकरण, छंद, भाषा,
अनेक प्रकार से मीमांसा करके हम लोगों के मन को आकर्षित कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, विद्वत्ता का विरुद्ध प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उससे हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए विष्णु दूतों ने कहा कि कथा तो सब लोगों ने सुनी, परंतु जिस तरह से कथा का श्रवण करना चाहिए उस तरह से तो एकमात्र धुंधुकारी ने ही किया है। इसलिए 7 दिन के पश्चात उसे हम साक्षात वैकुंठ में से विमान लेकर आए, उसको वैकुंठ में ले जाने के लिए। तो गोकर्ण ने कहा किस तरह से धुंधुकारी ने सुनी है? बोले श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करके, जो सुना है उसका अनेकों बार मनन किया, मनन करके उसका ध्यान किया, तब जाके जीवन में कथा उतरी है। तो गोकर्ण कहता है क्या ये सब लोग फिर से ऐसी कथा सुनेंगे तो क्या सब लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? विष्णुदूत ने कहा हाँ, सबको प्राप्त होगी, क्यों नहीं होगी, सबको प्राप्त हो जाएगी। बस गोकर्ण ने तय किया कि फिर से हम भागवत कथा का आयोजन करेंगे, और यहां पर धुंधुकारी विष्णुदूत का वेश पहन करके, विष्णुदूत के जो अलंकार थे वो धारण किया उसने, और भगवान के धाम वैकुंठ को वो प्राप्त हुआ। देखिए कैसा व्यभिचारी जीव, कौन सा पाप नहीं किया था, कौन सा कुकर्म नहीं किया था, और उसकी कैसे सदगति हुई। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हम कितना भी कुछ भी कर ले, हमारे जीते जी कितने भी व्यभिचार कर ले, कुकर्म कर ले, पाप कर्म कर ले, और हमारे पीछे यदि कोई भागवत कराएगा तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोले इसलिए अभी जितना पाप कर्म करना है, व्यभिचार करना है, करो। बोले जी ना, तात्पर्य यह नहीं है। तात्पर्य क्या है? हमें तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, बोले पहले के जमाने में घर में 2 प्रकार के दरवाजे थे, एक मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरा जो था वो घर के पीछे का प्रवेश द्वार था। तो बोले हमको कौन से मार्ग से घर में प्रवेश करना है, मुख्य द्वार से कि पिछले वाले द्वार से? बोले हम तो मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। अरे हमें तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है, ये हमारा सिद्धांत है। मृत्यु के पश्चात हमें मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। और याद रख ले कि मृत्यु के बाद की मुक्ति का वर्णन हमारे कोई भी शास्त्र में नहीं है। तो बोले महाराज अभी तो आपने बताया भागवत की महिमा के अंतर्गत। बोले हाँ, लेकिन हमारे सभी शास्त्र जीते जी मुक्ति का ही वर्णन करते हैं। जो मरने के बाद की मुक्ति वो तो पिछले दरवाजे की मुक्ति है। मानव वो क्यों तुम पसंद करोगे? आओ, अभी समय है, इसी वक्त भगवान ने तुमको अद्भुत हमारे सबके ऊपर कृपा की है। हम सब लोग भगवान की उस कृपा प्रसाद का आश्रय लेकर के भागवत का इसी वक्त श्रवण आरंभ करें, आनंद से, प्रेम से। तो भागवत का श्रवण करते करते इसी जन्म में शरीर के छूटने से पहले हमें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और इसीलिए तो हमने शरीर धारण किया है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही आत्मा ने शरीर धारण किया है, न कि संसार की कामनाओं को भोग करने के लिए शरीर धारण नहीं किया है हमने। ये श्रवण रखिए, इसलिए जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है। तो बुलाओ अभी से भागवत का श्रवण करो। गोकर्ण ने पुनः गांव के अंदर में सबकी सम्मति लेकर के, सब गांव वाले बोले नहीं, हम भी अभी श्रवण मनन निधिध्यासन के भागवत की कथा सुनेंगे, हमें भी मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें भी वैकुंठ जाना है। बस गोकर्ण ने पुनः एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया।
सब लोग आमंत्रित हुए, सब लोग आए और गोकर्ण ने कथा की। 7 दिन के बाद विष्णुदूत आते हैं वैकुंठ से विमान लेकर के, और सबको मुक्ति प्राप्त हुई इस बार। समझिए, केवल मनुष्य को नहीं, पशु पक्षी कीट सबको। गोकर्ण कहते हैं कि नहीं, पहले इनको ले जाओ, बाद में हम आएंगे। विष्णुदूत कहते ना, ऐसा नहीं, सब लोग एक साथ में जाएंगे। बोले अब तो वैकुंठ। समझिए, जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है। और सारे गांव को जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सीधे साकेत धाम ले गए सदेह, उसी तरह से गोकर्ण ने तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ जो उत्तम नगर था, उसके नगर वासियों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको, पापी तापी दीन दुखी संत महात्मा सबको एक साथ सदेह मुक्ति प्राप्त करवाइए, वैकुंठ धाम ले गए हैं सबको। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए ऐसा मत समझिए कि भागवत कोई मृत्यु, हमारी मृत्यु हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए उसके पश्चात ये सुनने का ग्रंथ है। जी ना, ये तो जीवन किस तरह से जीना है, जीवन को किस तरह से भगवानमय बनाना है, जीवन को किस तरह से जीते जी हमें मुक्ति प्रदान करनी है, स्वयं की मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, वो यदि सीखना है तो आओ मानव, भागवत का हम श्रवण करें। इसलिए कहा, आगे आएगा, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः बंधु सदभाग्या मामुंचत करिहिचित्। बोले यहां पर जो रस है वो ना स्वर्ग में है, ना सत्यलोक में है, ना कैलाश में है, ना कहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सदभाग्या मामा मुंचत करहिचित्। ओ सदभागी जीव, इसको पियो, बोले प्रेम से पियो, इसका पान करो। बोले ये अद्भुत बात बताई है। तो जब ये पूरा अद्भुत भागवत का महात्मा ही बताया, और गोकर्ण ने धुंधुकारी और समग्र नगर वासियों को, पशु को, मनुष्य को, पक्षियों को, सबको मुक्ति प्राप्त हो गई भागवत का श्रवण करके। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी जब ये सुना कि भागवत के श्रवण से सबकी मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी तराजू के एक पल्ले में सभी शास्त्र रखते हैं और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत रखा। तो श्रीमद् भागवत जिस पल्लू के जिस तराजू में रखा था, वो तराजू नीचे हो गया और बाकी सब शास्त्र के पल्लू तराजू ऊपर हो गए। यह है श्रीमद् भागवत की महिमा। और नारद जी ने जब यह अद्भुत महिमा सुनी, तो नारद जी सुतदेव जी के सामने, सनत कुमारों के सामने बैठे हुए हैं, और ये कथा हरिद्वार में आनंद घाट पर हो रही है। और इधर आनंद घाट पर हरिद्वार में जो कथा हो रही है उसकी बात कह रहे हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में। और सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसी अद्भुत महिमा सुनी और भागवत की कथा के नियम सुने, सप्ताह कथा के जिसका चिंतन कल हमने किया था, वक्ता श्रोता के लक्षण, मुहूर्त दिखाना, सब कुछ हमने विस्तृत रूप से देखने का प्रयास किया है। वो जब सुना तब नारद जी आनंदित हो गए, नारद जी अभिभूत हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान की कथा का श्रवण के मानी भगवान की कथा, भगवान को अपने हृदय में भीतर में बिठाने के लिए दो ही मुख्य धर्म है, एक है श्रवण मनन और निध्यासन। श्रवण ही एक मुख्य धर्म है, ये मैं समझ गया हूं। नारद जी खड़े होकर के एकदम दोनों हाथ खड़े होकर के कहते, हे सनत कुमारो, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान को अपने हृदय में बिठाना है तो श्रवण ही मुख्य साधन है।
और यह जब बात कर रहे थे, यह प्रसंग चल रहा था, तब तक क्या हुआ, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर आई और नृत्य करने लगी। अद्भुत वहां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। सब लोगों के हृदय के भीतर में ज्ञान भक्ति और वैराग्य जागृत हो गए। जो भी आनंद घाट पर माताएं, प्रभु लोग, ऋषि, महात्मा, संत, विद्वान, ब्राह्मण, तीर्थ, नदियां, दिशाएं, सब लोग आए होते, सबके हृदय में ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य का अद्भुत संचार हुआ। तब क्या हुआ, शुकदेव जी का आगमन हो गया। यम व्रजंदमनुवेदम अवेद कृत्यम वैवायनो विरह कादर आजुआव पुत्रेदि तन्मय दया तरवोभिलेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सब लोगों ने सुखदेव जी भगवान का जय जयकार किया। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी को उच्च आसन पर बिठाया गया, सुखदेव जी की वंदना की है। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, निरावरण है, कोई वासना ही नहीं है। वासना हो तब तो संस्कार की आवश्यकता होती है। हमारे सुखदेव जी महाराज तरुण है, सदैव 16 वर्ष के दिगंबर है। नारद जी ने सुंदर पूजन किया और उसका तात्पर्य भी कल हमने देखा था। निगम गल्ब दरुर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुदम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है, अर्थात वेद का जो सार है, वो है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत, और उसको शुक रूपी तोते ने चोंच मारी है। और ये फल कैसा है, वो फल भी है और रस से भी भरा हुआ है। बोले उसमें छिलका निकालना पड़ेगा तब तो रस निकलेगा, गोटली निकालनी पड़ेगी तब तो रस निकलेगा। बोले जी ना छिलका निकालना है न गुटली निकालनी है, इस रस को पिए जाओ पिए जाओ, यहां कुछ निकालना नहीं है। बोले कब तक पिए, बोले जब तक अचेतन न हो जाओ। बोले अचेतन होने के बाद तो वापस पुनः चेतन आएगा। बोले मृत्यु पर्यंत पिए जाओ। बोले मृत्यु के बाद तो जन्म भी तो होगा। अरे बोले कल्प तक पिए जाओ। बोले लेकिन कल्प के बाद तो पुनः सृष्टि का निर्माण होता है ना। बोले आत्यंतिक प्रलय तक पीते जाओ। 4 प्रकार के प्रलय उसका चिंतन हमने किया था, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय एवं आत्यंतिक प्रलय। जब तक मोक्ष नहीं होता है आत्यंतिक प्रलय, तब तक पिए जाओ। बोले निगम गल्ब दरुर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओ रसिको भावुको। बोले रसिक और भावुक उसका पार्थक्य क्या है, बोले क्यों रसिक और भावुको कहा गया है। बोले रसिक उसको कहते हैं जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, और रसिक है। और भावुक बोले जो मृत्यु के पश्चात मोक्ष वैकुंठ प्राप्त करना चाहे, परम गति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कहा आप रसिक हो तो भी आप आ जाइए, भावुक हो तो भी आप आइए। बोले देखिए क्या अद्भुत बात कही गई है, अद्भुत बात बताई है। निगम गल्प दरुर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पियो बोले प्रेम से पिए जाओ, आत्यंतिक प्रलय तक इसका पान करो। और फिर बोले यहां पर जो रस है वो कहीं नहीं मिलेगा,
स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः, ना स्वर्ग लोक में है उसका इसके जैसा यहां पर जो आनंद मिलेगा भागवत में वो स्वर्ग में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है। भू भुव स्व महजन तप और सत्य, ये जो 7 लोक है, तो बोले सत्य लोक में भी वो आनंद नहीं आपको प्राप्त होगा जो आनंद अभी आपको भागवत की कथा से प्राप्त हो रहा है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, अरे अधिक क्या कहे, बोले कैलाश में भी वह आनंद नहीं है, वैकुंठ में भी यह आनंद नहीं है जो आनंद भागवत की कथा में है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबंधु सदभाग्या, इसलिए सदभागी, ओ बड़भागी जीव तुम उसको पियो। अतः पिबंधु सदभाग्या मामुंचत करहिचित, इससे तुम वंचित मत हो जाओ, इसको पीते जाओ, इसको पिए जाओ। फिर क्या कहा, श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानं परं गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमा विष्कृतं तच्छृण्वन् प्रबडन् विचारण बरो भक्त्या विमुच्येन्नरः, भक्त्या विमुच्येन्नरः। ये परमहंसों की संहिता है, वैष्णवों का परम धन है, पुराणों में तिलक समान है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, भगवान के भक्तों का ये परम धन है। यहां भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा गाई गई है। फिर क्या कहा, और ये तो परमहंसों की संहिता है। कल इसका अर्थ देखा था। हंस किसे कहते हैं, जिसको क्षीर एवं नीर का विवेक है। विवेक किसे कहते हैं, बोले जो सत्य को स्वीकारे, असत्य को छोड़ दे, मानी जो सब में से एक की ओर जाता है, बहुत्व में से जो एकत्व में आता है, वो है परमहंसों का ज्ञान। समझिए, हम जो बहुत्व को, नानात्व को मिथ्या गिनता है, बोले बहुत्व मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसी सिद्धांत के आधार पर है। जगत मानी क्या है, नानात्व है, परिच्छिन्नता है, बहुत्व है। मैं अलग हूं, मेरे सामने जो यांत्रिक मशीन रखा गया है, लैपटॉप, वो अलग है, पुस्तकें अलग है, मेज अलग है, व्यासपीठ अलग है, बाहर निकलेंगे तो अन्य मनुष्य दिखाई देंगे, वो सब अलग है। बोले हम एक दूसरे से परिच्छिन्न है। ये बहुत्व हुआ, नानात्व हुआ। मनुष्य में अनेकों प्रकार के मनुष्य, पुरुष, स्त्रीलिंग, इतर लिंग है, वृद्ध है, बच्चे हैं, तरुण है, युवान है, आधेड़ के है, पशु है, चतुष्पाद वाले और बहुष्पाद पाद वाले पशु है, पक्षी अनेकों प्रकार के, जलचर, थपचर, नभचर, खेचर, सब प्रकार के जीव है। ये भिन्नता है, तो इस भिन्नता को मिटा करके जो एकत्व को देखता है, उस दृष्टि से ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है। जो बहुत्व को नहीं देखता, वो परमहंसों का ज्ञान है। यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते, यहां परम ज्ञान का उपदेश दिया गया। मानी सब कुछ वही है, वही एक अनेक रूपों में भासित हो रहा है। जो बहुत्व है वो मिथ्या है, नानात्व मिथ्या है। वन इज अपीयरिंग एज मैनी। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम,
यहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य बारोबार भरे हुए है और तुम्हें प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। इसका श्रवण करो, मनन करो, पठन करो, निधिध्यासन करो और अपने जीवन को उन्नत बना दो मानव। क्या अद्भुत बात बताई है। और ये सब जब हो रहा था, सोच लीजिए हरिद्वार के आनंद घाट पर जहां मां गंगा जी कलकल करके बह रही है, अद्भुत सुंदर लताओं वृक्षों की और पुष्पों की सुंदर लता मंडप जैसे बन गया है। पूरा पूरा लता मंडप तैयार हुआ है। वहां सनक आदि अद्भुत भागवत की महिमा कह रहे, सुखदेव जी का आगमन हो चुका है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों नृत्य कर रहे हैं और नारद जी खड़े होकर के भगवान की महिमा का गान कर रहे। और उतने में क्या हो गया, अरे मानव अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित कर लो। अद्भुत दृश्य का निर्माण हो गया। भगवान साक्षात श्री हरि का प्रागटीकरण हो गया। बोलो भगवान वासुदेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान अपने पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। नगाह गाता सुज सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्य मेदि प्रयत्ना मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तर धीयताच्युतः। अद्भुत दृश्य का निर्माण हुआ है। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान को सिंहासन पर बैठाया। भगवान आनंदित हो गए। भगवान कहते वर मांगो, वर मांगो। अरे महात्माओं ने कह दिया, ऋषियों ने कहा, विद्वानों ने कह दिया, आचार्यों ने कह दिया, मानव इस दृश्य की कल्पना कर लो अपने हृदय में। अरे जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए, सब लोगों ने जय जयकार की है। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। प्रहलाद जी तबले बजा रहे और उद्धव जी झांझे बजा रहे हैं। भगवान का आगमन हो गया। अपने पार्षदों के साथ भगवान आए। भगवान के पार्षद प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्मादि मदालभ्याम, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमां परमं भागवतम स्मरामि। भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए। प्रहलाद जी तबला बजा रहे हैं, प्रहलाद और उद्धव जी झांझे बजा रहे हैं। नारद जी वीणा बजाते बजाते कह रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना आनंद है। भगवान अपने चतुर्भुज के स्वरूप के साथ प्रकट हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चारों ओर आनंद आनंद छा गया है। देवताएं पुष्पवृष्टि कर रहे, सब लोग नृत्य कर रहे। देखिए भगवान के प्रेम में हमारे शब्द गीत बन जाते हैं और भगवान के प्रेम में हमारी चाल नृत्य बन जाती है। तो नारद जी वीणा बजा रहे, अर्जुन राग आलाप कर लगा रहे हैं, राग रागिनी कर रहे हैं। हमारे सनत कुमार जय जयकार कर रहे हैं भगवान की।
बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री हरि की जय। जय जयकार हो रहा है, चारों ओर शंख ध्वनि बज रही है, आनंद से सब नृत्य कर रहे हैं। जैसे आनंद का बाजार खड़ा हो गया है, अद्भुत आनंद, सबके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य जागृत हो गया। सब लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार कर रहे, शुकदेव जी भाव का निदर्शन कर रहे हैं। अद्भुत, सुखदेव जी का भाव अद्भुत भाव है, तो सुखदेव जी भाव का निदर्शन कर रहे हैं और ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों नट के समान अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान कहते वर मांगो वर मांगो। सभी सनत कुमार, नारद जी, सुखदेव जी महाराज, सब लोगों ने एक साथ भगवान के चरणार बिंदु में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, प्रणिपात किए भगवान के चरणार बिंदु में। भगवान कहते मैं खुश हो गया हूं, मैं आनंदित हूं, प्रसन्न हुआ हूं, अब जल्दी से वर मांगो। नगाह गाथा सुच सर्व भक्तै रेवीस्त्वया भाव्य मीति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय स्तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युतः। सब भक्तों ने एक ही प्रार्थना की, प्रभु वरदान देना है तो एक ही वरदान दीजिए। बोले बोलो प्रभु। प्रभु कहते हैं जब जब भागवत की कथा का आयोजन हो तब तब आप अपने पार्षदों को लेकर वहां पर उपस्थित हो जाइए। यही हम वर मांगते हैं कि भविष्य में जब कभी भी भागवत की कथा का आयोजन हो, जहां कहीं पर भी हो, आप अपने पार्षदों के साथ वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का जय जयकार किया। तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। भगवान ने तथास्तु कह दिया, सब लोग आनंदित हो गए। भागवत के महात्म्य के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। उस अंतिम चरण में अद्भुत श्लोक कहा, धर्मः प्रोञ्जितगैतपुत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्येत् प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परभो निर्मत्सराणाम सताम। बोले भागवत में कोई कपट पूर्वक धर्म का निरूपण नहीं किया है। सहज धर्म का, धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो, यहां कोई कपट पूर्वक धर्म की बात नहीं की गई है। बोले कपट पूर्वक धर्म का भावार्थ क्या है, तात्पर्य स्वामी जी महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। बोले लोग आते हैं, बोले मान्यता रखते, मन्नत मानते, प्रभु हमें हमारे धंधा में कुछ मिल गया तो हम आपको 500 रुपया चढ़ा देंगे भेंट के रूप में भगवान के चरणारविंद में, या इतने लाखों मिल गए तो 5-1 हजार रुपये की भेंट चढ़ा देंगे। बोले यहाँ पर एक कोई
कपट पूर्वक धर्म की बात नहीं कही गई है। इस प्रकार के धर्म का निरूपण यहां पर नहीं है। धर्म प्रोंचित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रित्यवरुद्धेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहां कोई कपट पूर्वक धर्म की बात नहीं कही है। ये द्वितीय श्लोक में, यही द्वितीय श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक भी है। उस समय भी इसका चिंतन करेंगे। अब एक संक्षिप्त रूप में देखें, जैसे कि यहां कोई कपट पूर्वक धर्म का निरूपण नहीं किया गया है। यहां तो यही धर्म बताया है, ओ मानव तुम ईश्वर से कुछ मत चाहो। बोले ना हमें धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि न चहूं निरवाण जन्म जन्म रति राम पद हे वरदान आन। मुझे धर्म न चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए। अरे बोले अर्थ काम तो हमको कतई नहीं चाहिए, हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए? अरे बोले हमें तो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद में अहेतु की भक्ति चाहिए। बोले भक्त एक बार प्रसन्न हुए, भगवान भक्त के ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें हम हमारे किसी एक लोक का बोले गवर्नर बना देते हैं। भक्त ने कहा प्रभु ना, हमें आपके कोई लोक का गवर्नर नहीं बनना है। बोले ठीक है, हमारे कोई एक लोक में तुमको वास करवा देते हैं। बोले ना प्रभु, हमें कोई लोक में भी वास नहीं करना है। अच्छा, तुमको हमारे कोई लोक का गवर्नर पद भी नहीं चाहिए, कोई लोक में वास भी नहीं करना चाहते तो अच्छा ठीक है। बोले तो हम तुमको हमारे पार्षद बना देते। बोले प्रभु जी ना, हमें आपका पार्षद भी नहीं बनना है। अच्छा ठीक है, हम आपको हमारे समीप रख लेते हैं सदा के लिए। बोले ना प्रभु, अरे हमारे साथ एक कर देते। बोले कतई नहीं प्रभु। बोले तुम ना कोई लोक में वास करना चाहते हो, ना कोई लोक के अध्यक्ष बनना चाहते हो, ना हमारे साथ रहना चाहते हो, ना बोले हमारे साथ एक होना चाहते हो, ना हमारी वेशभूषा धारण करना चाहते हो। तो तुम क्या चाहते हो? बोले आपके चरणार बिंदु की सेवा मिल जाए नाथ। पियाजी पीयूजी के चरणार बिंद की अहरनिश हमें सेवा प्राप्त हो, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, सालों के सायुज्य सामीप्य कोई किसी भी प्रकार की हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम तो आपके चरणार बिंद की नित्य सेवा करते रहेंगे। नरसिंह मेहता ने इसलिए कहा हमें तो हरिना जन न मांगिए मुक्ति, मांगिए जन्मो जन्म अवतार। अरे हम तो हरि के जन हैं, हमको कोई मुक्ति नहीं चाहिए। बोले भक्त क्या चाहता है? अरे बोले देखिए महात्मा लोग समझाते, ऐसे अद्भुत अद्भुत गृहस्थ भक्त है। भगवान के भक्त, भगवान की लीला अद्भुत है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो आश्रम में सब सेवा करते हैं, लेकिन आश्रम का भोजन नहीं करेंगे, भोजन भिक्षा मांग करके करते हैं और सारा दिन आश्रम की सेवा करते हैं। अरे आश्रम में कुछ तकलीफ हुई तो भिक्षा मांग करके आश्रम की सेवा भी कर लेते हैं। केवल भिक्षा मांग के स्वयं की उदरपूर्ति नहीं करते हैं, आश्रम में कोई तकलीफ आई तो उसके लिए भी भिक्षा मांगने जाते हैं। अरे महात्मा ने पूछा भाई तुम यहां क्या सेवा करोगे? बोले महाराज आप जो सेवा देंगे वो हम करेंगे। महाराज ने क्या तनख्वाह लोगे? बोले महाराज कोई तनख्वाह नहीं। क्यों ऐसे सोचते? हमें केवल आप सेवा करने का अवसर दीजिए। महात्मा कहते ठीक है, तनख्वाह नहीं मांगोगे, बाद में पेंशन तो मांगोगे। बोले ना महाराज, हम पेंशन क्यों मांगेंगे? क्योंकि हम तो बदले में कुछ चाहते नहीं है, हमें तो केवल एक ही चाहिए, चाह है हम हमारे प्रभु की सेवा करते रहे बस।
तो ऐसे अनेक भाविक जने भक्त जन हैं, आश्रम में सारा दिन सेवा करके भिक्षा बाहर में करके अपने पेट की उदर की पूर्ति करते हैं। बोले उन्हें पेंशन भी नहीं चाहिए। जो तनख्वाह चाहते हैं बोले वो इस लोक में सुख प्राप्ति चाहते हैं, और जो पेंशन चाहते हैं वो मरने के पश्चात स्वर्ग लोक इत्यादि का भोग चाहते हैं। और तनख्वाह चाहने वाले बोले इस लोक में हमको बोले हम भागवत की कथा करवाएंगे, भगवान के चरणारविंद में हमें भक्ति आएगी, और माने भगवान के चरणों की उपासना इसलिए करते हैं बोले हमें कुछ संपत्ति मिल जाए, पद प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठा मिले, बोले ब्याह हो जाए, संतान का जन्म हो जाए, जगत की सुख जो चाहने वाले हैं। तो धर्म प्रोंजित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सता। बोले यहां कोई कपट पूर्वक धर्म की बात नहीं कही गई है, यहां तो केवल और केवल प्रभु प्रेम की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मार्ग बताया गया है। और भागवत के वैष्णव जन, भागवत के रसिक लंपट जो है, उन्होंने तो घोषणा कर दी प्रभु हमें न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कोई आपका लोक चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न आपका सामीप्य भी नहीं चाहिए हमें। तो बोले क्या चाहिए प्रभु? हम आपके विरह में कल्प पर्यंत तड़पते रहे, कृष्ण विरह हमें प्राप्त हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण विरह प्राप्त चाहिए, हम श्री कृष्ण विरह में तड़पते रहे प्रभु, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। धर्म प्रोंजित गई तबोत्र परमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रेद्यवरुध्येऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। अंत में अद्भुत बात बताई, देखो बोले इस भागवत का तुम श्रवण करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक क्षण के लिए भी इसका श्रवण किया है, बोले परीक्षित ने 7 दिन श्रवण किया तो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। और भागवत महात्म्य का यह अंतिम श्लोक तो अद्भुत कह देता है, असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधिय क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधा किमर्थं व्यर्थम्भो व्रजत कुपुते कुत्सित कदे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिय, इस संसार असार है, प्रतिपल हमें यहां विषय जो विष बन करके हमको खाए जा रहे हैं। संसार में कोई सार नहीं है, प्रतिपल जो क्षीण हो रहा है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा। इसमें सब समय मनुष्य जल रहा है, तापों से जल रहा है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से वो जल रहा है, दुख से ग्रसित हो रहा है, अशांति है, उद्वेग है, मन में चिड़चिड़ाहट है, द्वेष है, तिरस्कार है, मन खत्म हो चुका है। बोले इस ऐसे असार संसार में तुम एकाध क्षण के लिए भी यदि ये भागवत की कथा सुनोगे
क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम यरदम्भो व्रजत कुबुदे कुत्सित कदे परीक्षित साक्षी श्रवण गद मुक्त्युक्ति कथने। बोले तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले प्रमाण क्या? अरे बोले परीक्षित, राजा परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित ने इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया शुकदेव जी के मुखारविंद से। ओ मानव, तुम एक आध क्षण के लिए भी, अरे आधे क्षण के लिए भी इस अद्भुत भागवत रसामृत का सत्संग श्रवण कर लोगे तो तुम मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ओ मानव, सर्वस्व का त्याग करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। श्रवण मनन निधिध्यासन करके मन में से संसार की इच्छाओं को दूर करके, वासनाओं को दूर करके भागवत की कथा सुनने का नियम बनाया है। मन में से राग द्वेष निकाल करके भागवत की कथा सुननी है। अपने मन को पवित्र करके, सबको वंदन करके, सबकी जय जयकार करके एक चित्त से बोले भागवत की कथा का श्रवण करने बैठो। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। ओ मानव, तुम अपने मुख से अन्य कोई बातचीत उच्चारित मत करो, केवल भगवान की कथा उच्चारण करते रहो। और उसके साक्षी है हमारे परीक्षित राजा। परीक्षित राजा को 7वें दिन जीते जी मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। क्या अद्भुत बताया बात! ये भागवत की महिमा है। और ये भागवत की महिमा के पश्चात हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, अवगाहन करेंगे। ग्रंथ की महिमा इसलिए देखी, जब ग्रंथ की महिमा हम विस्तृत रूप से देखते हैं तो ग्रंथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ग्रंथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इसलिए विस्तृत रूप से हमने भागवत की महिमा देखी। पद्म पुराणांतर्गत महिमा है। 6 अध्याय थे। 6 अध्याय अद्भुत रूप से हमने देखने का प्रयास किया, चिंतन करने का प्रयास किया। हम सब लोग हमारे हृदय में भगवान श्रीहरि को बैठा करके राग द्वेष की निवृत्ति करके पवित्र मन से महात्माओं के चरणार बिंद में बैठ करके श्रोता बन करके, क्योंकि हमारे वक्ता तो एकमात्र भगवान शुकदेव जी है। आओ मानव, हम भागवत महापुराण का श्रवण करें। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग यह सत्संग आगे बढ़ा रहे हैं।
उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। चर्चा कर रहे थे हम परम पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, प्रभु महाराज के संस्मरणों के बारे में, जो कि स्वामी वीरेश्वरानंद अ डिवाइन लाइफ उसमें दिए गए। डॉक्टर सरोज गुप्ता, इन्होंने पूज्य महाराज का ट्रीटमेंट किया था जब पूज्य महाराज को गले में कैंसर हो गया था। वे अपने संस्मरण में बताते हैं 1983 की बात है, 1983 में उनको सेवा प्रतिष्ठान लाया गया था। पूज्य गहनानंद जी महाराज उनको ले आए थे बेलूमठ से, हरीश महाराज। फिर उन लोगों ने सब परीक्षण किया। उसके बाद में परीक्षण के बाद पता लगा कि उनके गले में कैंसर है। तो यह बात चारों ओर फैल गई। फिर देश विदेश से कई जगह से ऐसा अनुरोध आया कि पूज्य महाराज जी के उपचार का अवसर उन्हें दिया जाए। पूज्य महाराज जी को पूछा गया, देश विदेश से कई जगह से आपके उपचार के लिए इस प्रकार से अनुरोध आया हुआ है, तो आप कहाँ पसंद करेंगे उपचार कराना? पूज्य महाराज ने कहा, मैं कलकत्ता में ही कराऊंगा, ठाकुरपुकुर में। ठाकुरपुकुर क्लिनिक, जिसके की इंचार्ज डॉक्टर सरोज गुप्ता थे। तो डॉक्टर सरोज गुप्ता एक और तो बहुत प्रसन्न हुए, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि उनको पूज्य महाराज जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर थोड़ा भय भी हुआ कि इतने बड़े स्वामी जी का उपचार करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिनको हजारों भक्त लोग जिनको गुरु मानते हैं और हजारों भक्त लोग उनके जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उनका उपचार करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, यह भी उनको लगा। फिर बाद में पूज्य महाराज श्री ऐसा तय हुआ कि पूज्य महाराज श्री रहेंगे सेवा प्रतिष्ठान में। वहाँ से सप्ताह में 5 दिन वे ट्रीटमेंट के लिए जाते थे ठाकुरपुकुर क्लिनिक में कैंसर के लिए, और फिर वीकेंड में 2 दिन वे बेलूमठ रहते थे। ऐसे 4 सप्ताह तक ऐसा चला। पूज्य महाराज श्री पूरे ठीक हो गए। यह एक बहुत बड़ी, उन्होंने सोचा ईश्वर की कृपा है। डॉक्टर सरोज गुप्त कहते हैं कि बहुत ही हमको आनंद हुआ जब वे वापस चले गए बेलूमठ। एक और तो हमने उस प्रार्थना भी की थी उनके लिए बहुत कि वे ठीक हो जाए। एक तरफ बोलते हमें दुख हुआ इस बात का कि हमको रोज उनका जो सानिध्य प्राप्त होता था, पवित्र सानिध्य, उस समय जो अद्भुत आनंद मिलता था वो चला जाएगा। परंतु फिर भी वे ये प्रसन्न हुए कि वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनको इतनी वेदना हो रही थी, पर मानो उनकी इस वेदना पर उनकी कोई असर नहीं दिख रही थी। ये कहते हैं कि एक गीत है बंगला में, देह जाने और दुख जाने, रे मन तू आनंद में मग्न रहा। श्री रामकृष्ण इस गीत को गाया करते थे। स्वामी तुरायानंद जी अपने पत्रावली में भी इस गीत को कोट करते थे। पूज्य महाराज ने मानो अक्षरशः उसका पालन किया था। उनके व्यवहार से कभी ऐसा पता ही नहीं लगता था कि उनको इस प्रकार का दर्द हो रहा है। वे हमेशा आनंद में रहते थे। बोले मुझे तो सचमुच में वे चकरा गए कि इस प्रकार से भी कोई रह सकता है, इतने दर्द में भी बिल्कुल किसी भी प्रकार का न तो केवल कोई कंप्लेन करना, वरन बड़े आनंद में रहना, विनोद करना, जोक्स करना, चुटकी लेना, हंसना। ये बोले
अकल्पनीय उनके लिए था। बोले एक बहुत बड़े महात्मा का मुझे सेवा करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में फिर कभी कभी जाते थे महाराज के पास बेलू मठ, तो कभी कभी रात हो जाती थी, कभी कभी तो एक बार तो रात हो गई ज़्यादा, तो पूज्य महाराज ने कहा क्या बात है, तो बोले क्या ट्रैफिक में फंस गए थे, ट्रैफिक जैम में फंस गए थे। तो उन्होंने कहा हाँ देखिए ना रास्ते की कैसी हालत खराब है, रास्ता भी खराब था और जैम भी था। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही फिर से वे आए, ये तो और भी लेट आए, रात को और भी देर हो गई, तब तक महाराज सो भी गए थे। तो उन्होंने कहा सेवक लोगों को आप उनको उठाइए मत, हम फिर आएंगे। तब तक में महाराज जग गए। जब उनका स्वर सुना तो उनको बुलाया, और जब भी आते थे बिना प्रसाद उनको ग्रहण किए बिना उनको जाने नहीं देते थे। उतनी रात को भी उन्होंने उनको प्रसाद दिलवाया, ऊपर से एक शाल दी, और उन्होंने पूछा अच्छा इस बार जाम में फंसे थे ना जेली में जाम, वो जाम ट्रैफिक जाम, उसके बदले उन्होंने क्या किया कि जाम में फंसे थे ना जेली में फंसे थे। तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाए, महाराज बहुत जोर से हंसे। प्रोफेसर शंकरी प्रसाद बसु को बंगाल में कौन नहीं जानता, उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर बहुत रिसर्च की है। विवेकानंद और समकालीन भारतवर्ष कई वॉल्यूम्स में, बड़े बड़े वॉल्यूम्स से बंगला में, और स्वामी विवेकानंद इन इंडियन न्यूज़पेपर्स, ऐसी कई पुस्तकें हैं। लेटर्स ऑफ स्वामी निवेदिता का भी उन्होंने संकलन किया है 2 बिग वॉल्यूम में। तो ऐसा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उनका रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में। तो ये जब रिसर्च वर्क के लिए ऐसा था कि उनको बेलू मठ की लाइब्रेरी में सब किताबें, पुराने मैगजीन, ये सब देखने की आवश्यकता थी, और सन्यासी को ही उस समय ये अनुमति नहीं मिलती थी। फिर भी उन्होंने प्रयत्न किया। उस समय जनरल सेक्रेटरी थे पूज्य वीरेश्वर जी महाराज, उन्होंने तुरंत इसके लिए अनुमति दे दी। उससे उनको रिसर्च वर्क में बहुत सहायता हुई। बाद में 1963 में वे जब गए, न्यूज़पेपर में क्या क्या छपा था, तो सबसे पहले वो सोचे कि पुणे जाएंगे, क्योंकि वहाँ लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की बातें लिखी थी, उनको याद था। तो जाएंगे पहले पुणे। तो पुणे में उस समय तो रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर शुरू नहीं हुआ था, पर फिर भी पूज्य वीरेश्वर महाराज ने, जो वहाँ के भक्त थे जिन्होंने यह आश्रम की जमीन दान दी बाद में, यही मिस्टर बोडस, इनकी इंडस्ट्री थी, उनके ऊपर पत्र लिख दिया। और मिस्टर बोडस ने सब इतना अच्छा अरेंजमेंट किया उनके लिए रहने का, दूसरी प्रकार की भी उनको व्यवस्था कर दी, और इससे उनको ये रिसर्च वर्क में बहुत सहायता मिली। फिर 1971-72 में वे जब साउथ इंडिया गए और वेस्टर्न पार्ट में गए, तो उस समय भी महापूज्य महाराज ने उनको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लिख करके काफ़ी उनको सहायता पहुंचाई, जिसके कारण भी बहुत अच्छी रिसर्च कर पाए। 28 अक्टूबर 1967, 28 अक्टूबर 1967 सिस्टर निवेदिता का 100वां जन्मदिन। तो स्वामी सिस्टर निवेदिता की सेंटेनरी सेलिब्रेशन उसका चल रहा था। उसी प्रसंग में निवेदिता स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज पधारे थे, और प्रोफेसर शंकर प्रसाद बसु जी को भी प्रवचन देने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, फिर भी वो आए, क्योंकि वो चाहते थे कि सिस्टर निवेदिता के बारे में लोगों को ऐसा भ्रम है कि रामकृष्ण मिशन ने सिस्टर निवेदिता को अन्याय किया है और उनको निकाल दिया है। तो ये सब क्लियर करना चाहते थे कि तो स्वामी विवेकानंद ने इस संस्था को पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा था, और सिस्टर निवेदिता ने स्वयं ही यह कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तब रामकृष्ण मिशन के पास दूसरा चारा नहीं था, तब उनका त्याग पत्र मांगा गया था। पर बाद में फिर भी, यद्यपि पॉलिटिक्स के मामले में उससे रामकृष्ण मिशन अलग रहा और उनको किसी भी प्रकार से उनके साथ वह सहकार नहीं हुआ, परंतु जब उन्होंने किताब लिखी द मास्टर्स आई सॉ हिम,
सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद पर जीवन चरित्र, तो उद्बोधन भवन से ही छपा, रामकृष्ण मिशन के सेंटर से ही छपा। फिर उसके बाद में भी उनका रामकृष्ण देव के सन्यासियों के पास, दूसरे सभी सन्यासियों के पास उनका आना जाना लगा रहता था। और वो खुद भी लिखती थी निवेदिता, पहले निवेदिता ऑफ रामकृष्ण मिशन लिखा करती थी, अब लिखने लग गया उसमें निवेदिता ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद। बस इतना ही तो फर्क था। तो ये उन्होंने सब बताया अपने लेक्चर में कि रामकृष्ण मिशन ने कोई भी अन्याय निवेदिता पर नहीं किया। पूज्य वीरेश्वर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो हंसी दी, वो बोलते हैं कि यही मेरा बहुत बड़ा मेहनताना था, इतना जो मैंने रिसर्च किया था वो उसके बाद में जब उन्होंने प्रवचन सुनने के बाद यह एक मानो अनुमोदन की हंसी उनको देख करके बहुत आनंद आया। अशोक कुमार चक्रवर्ती, ये अगरतला के, तो उसमें ऐसा था कि अगरतला में महाराज के लिए पीछे लोग पागल थे। महाराज खुद बोलते थे भक्त देखना हो तो अगरतला जाओ, त्रिपुरा राज्य में अगरतला है, वहां पर जाओ, अच्छे भक्त देखना हो, सच्चे भक्त देखना हो। और कितनी बड़ी संख्या में, कितनी लंबी लाइन लगती थी उनको प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन। और 9 बार गए हैं पूज्य महाराज श्री वहां पर, 9 बार, 9 टाइम्स। बहुत लॉन्ग क्यू, लंबी लंबी क्यू लगती थी। और उनको आदिवासियों के प्रति विशेष प्रेम था, तो कई आदिवासियों को उन्होंने मंत्र दीक्षा प्रदान की, उनके समस्याओं सुनते थे, उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दी, बस में लाने के लिए, मंत्र दीक्षा के लिए रहने की व्यवस्था सब उन्होंने करवा दी पूज्य महाराष्ट्र ने बोल करके। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु महाराज ने त्रिपुरा में श्री रामकृष्ण नाम का ज्वार ला दिया, और उस ज्वार में फिर ये बड़ा जहाज आया, रामकृष्ण मिशन का सेंटर जो हुआ, उस ज्वार के माध्यम से आया। जो ज्वार श्री रामकृष्ण नाम का ज्वार, ये प्रभु महाराज ने त्रिपुरा में लाया। तो बात सच है। एक फोटो रखा था उधर रांची में, हमने देखा था, बहुत बड़ा फोटो था और हजारों लोग उसमें मैदान में बैठे हैं और पूज्य महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं। बहुत वहाँ अगरतला में तो लोग पागल थे पूज्य महाराज श्री के पीछे, और वो खुद भी कहते थे कि यदि भक्त देखना हो तो अगरतला जाओ। वनिता भट्टाचार्य ने अपने संस्मरण लिखा कि एक बार उन्होंने देखा एक माँ आई थी, वो महाराज के साथ झगड़ा कर रही थी, इधर रो भी रही थी, उधर उलाहना दे रही थी और बहुत कुतर्क कर रही थी। कुछ देर तो महाराज ने सुना, फिर उसे बोला जाओ अपने लड़के को वापस ले जाओ, अपने लड़के को वापस ले जाओ। परंतु बाद में यदि वो और कहीं गया सन्यास बनने के लिए, फिर हमको कुछ मत बोलना, यहाँ पर है तो यहाँ कभी भी तुम आकर के देख सकते हो, तो दूसरी जगह जाएगा तो तुम देख नहीं पाओगी। फिर देखा कि थोड़ा उनकी माँ थोड़ी शांत हुई, बोले जाओ गेस्ट हाउस में पहले थोड़ा दिन रहो, 3 दिन, उसके बाद में लड़के को लेकर के जाना। गेस्ट हाउस में उसकी व्यवस्था कर दी। अब ये रोज गंगा स्नान करती है, सभी बंदों में प्रणाम करती है, महाराज को प्रणाम करती है। तो 3 दिन गए, उसके बाद में बोले मैं अभी जा रही हूँ। लड़का आपके पास रहेगा। क्यों, तुम तो बोलती लड़के को ले जाओगी। नहीं, ये स्वर्गीय वातावरण, वो उसका भाग्य है कि वो यहाँ पर रह सकेगा, बड़े आनंद में है वो आनंद में रहे, और मैं उसको बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तो लड़के को आशीर्वाद दे करके उसकी माँ गई। ये महाराज का इस प्रकार से इस प्रकार की विशेष शक्ति थी कन्विंस कराने की, दूसरों को कन्विंस कराने की। तो आई थी झगड़ने, चली गई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, दे करके। एक बालिका थी जो महाराज के पास आती थी, तो सब लोग को लगता था कि वो शारदा मठ ज्वाइन करेगी, परंतु बाद में उसने विवाह कर लिया
तो भी महाराज का प्रेम उसके प्रति कम नहीं हुआ। फिर बात ऐसी हुई कि उसने लव मैरिज कर लिया। बाद में लड़के की कोई नौकरी नहीं थी, लड़की की भी नौकरी चली गई, तो बहुत ही खराब अवस्था में आ गए। तब सोचिए, महाराज को बिना पूछे विवाह किया, इसके बावजूद महाराज ने उसको कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, उनकी जब आर्थिक स्थिति खराब है सब पता पड़ा तो महाराज ने उनको बहुत प्रकार से आर्थिक सहायता की। इस प्रकार से कितने लोगों को महाराज ने सहायता की है उसकी कोई गिनती नहीं। एक और बालिका थी, वो भी शारदा मठ में ज्वाइन करना चाहती थी। महाराज उसको बहुत प्यार करते थे, पर फिर बाद में उसने अपना वो फाइन आर्ट्स के प्रति भी अनुभव थी, तो फिर उसका विवाह हो गया, लव मैरिज कर लिया उसने। और फिर वो जब अपने हस्बैंड के और बच्चे के साथ आई तो महाराज के स्नेह में कोई अंतर नहीं पड़ा। जितना पहले स्नेह करते थे उतना ही स्नेह किया। उसके पति को भी कभी आशीर्वाद दिया, बच्चे को भी विशेष आशीर्वाद दिया। वो अभी भी वो याद करती है। ये इनकी सहेली थी। डॉक्टर चैती तरफदार जो अभी बरेली में है, डॉक्टर अमित तरफदार की श्रीमती की धर्मपत्नी। डॉक्टर अमित तरफदार बहुत सुविख्यात आई सर्जन है वहाँ पर बरेली में। उनका पूरा परिवार पूज्य महाराज श्री से दीक्षित है, उनसे उन्होंने कृपा प्राप्त की है। तो डॉक्टर चैती तरफदार ये मेडिकल में पढ़ती थी, तो मेडिकल में जब फाइनल ईयर में थी तब उसकी शादी निश्चित हो गई। उनका शादी की बात पक्की हो गई ये अमित तरफदार से। तो एक बार महाराज के पास आई थी वहाँ पर प्रणाम प्रणाम करके चली गई। तो फिर इसने कहा महाराज आपको फिर बुला रहे हैं। तो फिर जब आई तो महाराज ने पूछा धीरे से, अच्छा बात सच है क्या? तो बोले कौन सी बात? बोले तुम भी जानती हो वो बात क्या है, मैं भी जानता हूँ, सच है क्या, इतना ही बताओ ना। तो बेचारी बहुत लज्जे में आ गई, फिर नीचा मुंह करके बोले हाँ सच है। तो बाद में कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। सामने बुला करके उनके साथ विनोद किया, मजाक की। फिर दोनों जब आते पति पत्नी तो उनसे दोनों को पूछते, अच्छा तुम लोगों का नर्सिंग होम कैसे चल रहा है? वो लोग बताते कि महाराज हम दोनों अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं, हमारा कोई नर्सिंग होम नहीं है। फिर भी महाराज पूछते तुम लोगों का नर्सिंग होम कैसे? और सचमुच में वैसा ही हुआ। बाद में पूज्य महाराज श्री के महासमाधि के बाद उनके शब्द सच निकले। फिर दोनों ने फिर नर्सिंग होम हुआ, जैसा पूज्य महाराज ने कहा, दोनों मिलकर के वो नर्सिंग होम चलाते थे। एक दिन चैती तरफदार को एक स्वप्न आया जिसमें महाराज बोल रहे हैं तुम गाना गाओ। वो अच्छा गाना करती है, तो जब भी वो जाती थी महाराज के पास तो महाराज गाना सुनते थे उसका। तभी स्वप्न में महाराज ने कहा गाना गाओ। तो उसने कहा कि मुझे तो दूसरा कुछ गीत आता नहीं, रविंद्र संगीत आता है, तो प्रेम गीत गाऊं या ब्रह्म गीत? तो पूज्य महाराज ने कहा दोनों एक ही है, प्रेम ही क्या ब्रह्म का उद्देश्य नहीं है? बाद में उसने सोचा बात तो सच है। फिर स्वप्न पूरा हो गया। पर कहने का मतलब स्वप्न के माध्यम से ही पूज्य महाराज ने बता दिया कि प्रेम और ब्रह्म, प्रेम ही ब्रह्म का उद्देश्य है और सारा विश्व भर में उसी ब्रह्म का प्रेम, उसी ईश्वर का प्रेम ही व्याप्त है। श्रीमती विजया भारती ये अपने संस्मरण में कहती है, एक बार उन्होंने पूछा मंत्र दीक्षा के बाद, अच्छा बीज अक्षर का तात्पर्य क्या है? पूज्य महाराज जी ने पूछा, अच्छा गन्ने के रस की मिठास का वर्णन तुम कर सकती हो? बोले नहीं। क्यों? बोले वर्णन में कैसे करूंगी, मिठास का तो केवल अनुभव ही हो सकता है। बस बोले यही बात है। यह जो बीज अक्षर का तात्पर्य तुम पूछ रही हो,
इसका वर्णन नहीं कर सकते, पर तुमको उसकी खुद को इसकी अनुभूति होगी। फिर उसने श्री रामकृष्ण के जीवन तथा संदेश पर पीएचडी शुरू किया। बहुत सारी बाधाएं आई, बाधाएं भी उसने पार की, और फिर बाद में जब उसने थीसिस जमा कर दी, उसके बाद में उनको एक दिव्य भाव में उनको महाराज के दर्शन हुए। एमडी प्रभु, ये अपने संस्मरण कहते हैं, 1967 की बात है, नागपुर में महाराज श्री सभी लोगों से, जो लोग दीक्षा लेने वाले थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। फिर बातचीत करते करते महाराज थोड़ा सा चुप हो गए, 2 मिनट ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से क्या किसी ने दीक्षा ले ली है पहले? तो कोई बोला नहीं। उन्होंने 2 बार कहा, कोई एक व्यक्ति है जिसकी पहले कुलगुरु से दीक्षा हो गई है। तब एक व्यक्ति उठा, बोले हाँ मेरी कुलगुरु से दीक्षा हो गई। बोले क्यों नहीं लिखा तुमने फॉर्म में कि मेरी कुलगुरु से दीक्षा हो गई है, जाओ। फिर उसको समझाया कि देखो कुलगुरु ने जो मंत्र दिया है उसी का जाप करो, उसी से हो जाएगा, तुमको दूसरी बार दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। H.G. वेंकटचलैया शेट्टी ये कहते हैं, 1978 की बात है, दीक्षा के कुछ वर्षों बाद बहुत एक बड़ा आर्थिक संकट उनके पास आया, उनके जीवन में आया। उन्होंने एक इंडस्ट्री खोली थी, उसमें बहुत लॉस हुआ, जिसके कारण वो बहुत चिंतित रहते थे। इसी बीच जब महाराज आए चेन्नई, तो वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी समस्या कही। पूज्य महाराज श्री ने, उसने बहुत रोने जैसे ही हो गया, फिर चरण पकड़ ले के मुझे इसमें से निकालिए, इस महान संकट से निकालिए। तो महाराज, चिंता मत करो, चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा 90 दिनों के भीतर सब ठीक हो जाएगा, किसी को बताना मत, इतना ही कहा। ठीक 90 दिनों के बाद अप्रत्याशित रूप से उनको कोई ऑफर मिली, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा पैसा मिला, और फिर वो 30 टन वाला एशियन कोल्ड स्टोरेज तथा आइस फैक्ट्री उन्होंने उस पैसे से खरीद लिया, और बिजनेस उनका थ्राइव करने लगे। ऐसे एक्सेप्शनल केस भी हैं जहां आतुरतापूर्वक भक्त ने कहा तो उनकी जो आर्त को सुनते थे महाराज, और इस प्रकार से उनको संकट से बाहर निकालते थे। कुमारी आर निवेदिता तो ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर थी। वो ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर, जब महाराज को पता पड़ा, अच्छा तुम ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर हो, तुम मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाते रहना। महाराज को क्रिकेट कमेंट्री सुनने का शौक था, तो अपने पास छोटा सा ट्रांजिस्टर रखते थे, तो उन्होंने मजाक में कहा कि तुम मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाना। तो एक बार ऐसा हुआ कि इसको पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी का स्वप्न बहुत बार आता था। तो उसने आकर के महाराज को, महाराज ठाकुर तो सपने में आते नहीं है, केवल स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज आते हैं। महाराज ने हंसते कहा, लगता है तुमको पिता के ज्यादा पुत्र से ज्यादा स्नेह है, इसीलिए पुत्र ही ज्यादा आता है पिता के बदले। फिर उसने एक बार कहा महाराज को, महाराज मुझे जपमाला चाहिए। तो बोले ठीक है, जपमाला ले आओ, मैं उसको शोधन कर दूंगा। तो जब जपमाला लाई तो महाराज बहुत हंसे, दोनों महाराज, रामगोपाल महाराज, प्रभयानंद जी और महाराज। क्यों? वो कांच की माला को स्फटिक माला समझ करके ले आई थी। बाद में बोले ये तो कांच की माला है। फिर जा करके दौड़ करके फिर गई, और फिर वापस में फिर तुलसी की माला लाई, और ये तुलसी की माला फिर उन्होंने उसको शोधन किया और उसको दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूज्य महाराज श्री भक्तों पर भी जिस प्रकार से सन्यासियों पर कृपा करते थे, उसी प्रकार भक्तों पर भी कृपा करते थे। और
ये भक्त लोग भी आखिर तक उनको याद रखते थे। कितने भक्तों को कितने प्रकार से उन्होंने मदद की है, सभी प्रकार से, न केवल आध्यात्मिक रूप से पर आर्थिक रूप से भी, और उनको संकट से उबारा है। इसकी कोई गिनती नहीं है कितने सारे ऐसे भक्तों को उन्होंने मदद की है। पूज्य महर्षि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर हम विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।